हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको दोनों तरह की चिक्की बना के दिखाऊंगी। एक तो जो चॉकलेट वाली है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, और दूसरी है जो सींग की और गुड़ की होती है। वो दोनों चिक्की मैं आपको सिखाऊंगी। ये चिक्की बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी, पर आपको कुछ ध्यान में ऐसी ट्रिक्स रखनी है जिससे वो चिक्की है बिगड़े नहीं और बिल्कुल बाजार जैसी बने। आप मेरी ट्रिक के साथ करिएगा तो आपकी जो चिक्की है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपकी जो चिक्की है वो बिगड़े नहीं बनाते समय। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें सींग डाल दी। यहाँ पर टिप नंबर 1 कि आप जो सींग रोस्ट कर रहे हो उसको नमक के साथ रोस्ट करना है, ताकि जो सींग है वो डायरेक्टली जले नहीं और कड़वी ना लगे। इसीलिए नमक के साथ ही सींग को रोस्ट करनी है। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी है। जब इसके छिलके निकलने लगे, ऐसा लगे, तब आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हल्का सा निकाल के देख रही हूँ तो उसके छिलके निकल रहे हैं। बस अब इसी स्टेज पे गैस को बंद कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे जो नमक है वो निकाल दिया है और ठंडा भी हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो उसके छिलके हैं वो सारे निकाल देंगे और एक सींग के 2 टुकड़े करने हैं। 2 के 3 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे एक सींग के 2 टुकड़े किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे चॉकलेट ले लेंगे। मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। आपके पास अगर डेयरी मिल्क है या और कोई चॉकलेट है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पीस जितना निकाला है। नंबर 2, आपको जब भी ये चॉकलेट वाली चिक्की बनानी है तो चॉकलेट है जो फ्रिज में से 1 घंटे पहले ही निकाल देनी है, ताकि अच्छे से जो कट कर पाए। अब मैंने यहाँ पे चॉकलेट सारी काट ली है और यहाँ पे हम गैस की ओर चलेंगे। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें चॉकलेट डाल रही हूँ। टिप नंबर 3, आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली पैन के ऊपर कर रही हूँ, मैंने इसके नीचे तवा लगाया है। आपको ध्यान रखना है कि चॉकलेट को कभी भी डायरेक्टली गर्म नहीं करना है। आप डबल बॉयलर प्रोसेस में ही चॉकलेट को गर्म करें, वरना जो चॉकलेट है वो पिघलने की जगह कड़क होने लगेगी और इसका टेस्ट भी कड़वा होने लगेगा। इसीलिए आपको जो डबल बॉयलर है उसमें रखना है। फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे जल रहा है तो आप 1 चम्मच जितना पानी ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पे पानी इसीलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके नीचे तवा रखा था। अगर आप पानी वाली जो डबल बॉयलर प्रोसेस करते हैं तो इससे बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये आपको खास ध्यान रखना है। अब देख सकते हैं कि हमारी चॉकलेट यहाँ पे अच्छे से मेल्ट होने लगी है, धीरे धीरे करके मेल्ट हो रही है। अब हम यहाँ पे हमने यहाँ पे जो सींग रोस्ट करके रखी थी वो डालेंगे। टिप नंबर 4, आपको ये ध्यान रखना है कि सींग को कभी भी एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालें, जितनी ज़रूर है उतना डालें और बाकी की जो सींग है उसको ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि जो ज़्यादा हो जाएगी सींग तो इसको अच्छे से सेट होने में टाइम लगेगा और अच्छे से सेट भी नहीं हो पाएगी। अब हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट टिप आपको बता रही हूँ कि जब भी आप जो ये चॉकलेट वाली चिक्की बनाए तब आपको जो ध्यान रखना है कि जिस मोल्ड में आप चॉकलेट को जमा करने वाले हो उस मोल्ड को पहले से ही, आपके पास अगर बटर पेपर हो तो बटर पेपर रखिए, या फिर आप यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल है उसको डिश में लपेट लें और उसके अंदर जो ये चॉकलेट का हमने बनाया है वो चिक्की इसमें डालनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारी चिक्की है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो चॉकलेट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हो हमारी चॉकलेट बढ़िया सी मेल्ट हो गई है। मैंने यहाँ पे बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है वो मैंने यहाँ पे डिश में लपेट लिया था और उसी डिश में मैं यहाँ पे सारा जो ही हमने चिक्की का जो पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके सेट कर देंगे। इसमें एक बात अच्छी है कि जो चॉकलेट होती है वो जल्दी से सेट होने का स्टार्ट नहीं करती है। इसी जगह पे देखें तो जो गुड़ की चिक्की हम बनाते हैं उसमें जो गुड़ होता है वो जल्दी से सेट हो जाता है और आपको सेट करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चम्मच की मदद से सेट कर ली है और यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख दूँगी। आप चाहें तो फ्रीजर में भी रख सकते हैं तो जल्दी से सेट हो जाएगी।
मैं यहाँ पे सिंपल फ्रिज में ही रख रही हूँ। 5 मिनट हो चुकी है, मैंने फ्रिज में से बाहर निकाली है और एक चाकू ली है। चाकू की मदद से मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कट करके निशान लगा रही हूँ, ताकि जब हम यहाँ पे चिक्की के जो शेप दे वो अच्छे से शेप आ जाए और चिक्की जल्दी से कट हो पाए। इसीलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में यहाँ पे कट लगा रही हूँ, और कट लगाने के बाद वापस से मैं इसको फ्रिज में सेट करने के लिए छोड़ दूंगी। ये जो चिक्की है वो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और हमें भी बहुत ही पसंद आती है। देखिए तो गुड़ की चिक्की से ज़्यादा ये चिक्की खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सिर्फ आपको इस बात का ही ध्यान रखना है कि जो सींग होती है वो ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी है, वरना जो चॉकलेट थोड़ी कड़वी होती है और सींग भी कड़वी हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे फ्रिज में रख रही हूँ और यहाँ पे हम गुड़ की चिक्की बनाने की तैयारी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक पैन में 1 चम्मच जितना घी ले लिया है। घी से जो चिक्की हमारी होती है वो शाइन वाली होती है। अब हम यहाँ पे 1 कप जितना यहाँ पे गुड़ ले लेंगे। सींग मैंने पहले से ही जो चॉकलेट वाली चिक्की बनाई थी बिल्कुल उसी तरह से ही रोस्ट करके रख दी है। यहाँ पे आपको अगली टिप बताऊंगी जिससे हमारी जो चिक्की है वो बिल्कुल मार्केट वाली लगेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो चिक्की है हमने घर पे बनाई या मार्केट से लाई है। तो इसका खास ध्यान रखना है कि सींग और गुड़ का मेजरमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ। आप जितना भी सींग ले रहे हो बिल्कुल उसी मात्रा में यहाँ पे सींग लेनी है। यानी कि 1 कप आप सींग ले रहे हो तो यहाँ पे गुड़ की मात्रा भी 1 कप ही रखनी है। और यहाँ पे गैस को अच्छे से चलाते रहना है और गुड़ को अच्छे से पिघाल लेना है। आपको किस तरह की चाशनी बनानी है वो मैं चाशनी भी आपको परफेक्ट तरीके से बताऊंगी। आप देख सकते हो चाशनी अब यहाँ पे झाग निकल रहे, चाशनी ऐसी बन चुकी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये चाशनी हमारी चिक्की के लिए यहाँ पे अभी भी परफेक्ट नहीं है। मैं आपको पानी में डाल के दिखा रही हूँ तो ये चाशनी सेट तो हो रही है, पर इस वाली चाशनी में हम चिक्की डालेंगे तो जो हमारी चिक्की है वो दांतों में चिपकेगी। इसीलिए 2 से 3 मिनट के लिए हम यहाँ पे वापस से चाशनी को उबालेंगे। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई ना करें वरना जो हमारी चाशनी है वो कड़क हो जाएगी और हम अच्छे से इसको बेल नहीं पाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी चाशनी लगभग बन के तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सींग है वो डाल देंगे। यहाँ पे मैंने फिक्स मेजरमेंट ही लिया है, इसीलिए ये पूरी की पूरी सींग यहाँ पे डाल रही हूँ। 1 कप सींग लिया है और 1 कप गुड़ लिया है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को अब बंद कर देना और जल्दी जल्दी करके चलाना है, क्योंकि गुड़ यहाँ पे जो है वो कड़क होने लगेगा, इसीलिए हमें टाइम नहीं मिलेगा और अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको अगली टिप बनाऊंगी कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप चिक्की बनाएं गुड़ और सींग की, तो जिस जगह पे आप चिक्की बेलेंगे उस जगह को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है। और दूसरी बात है कि जिससे आप बेलने वाले हो, यानी कि बेलन जो हमारा होता है उससे भी अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। और आपके पास एक कटर हो तो आप कटर भी तुरंत ही पास रखें, क्योंकि हम तुरंत ही कट लगाने वाले हैं। इसीलिए अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप शार्प जो नाइफ होती है उससे आप अच्छे से कट लगा पाए, इसीलिए उसको पास में ही रखें। अब मैं यहाँ पे जल्दी से बेल रही हूँ। बेलने में आपको ज़्यादा समय लगाना नहीं है, भले ही वो मोटी रह जाए, वरना आपको कट करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी से ही कटर से कट लगा रही हूँ, ताकि जो हमारी चिक्की है उसको अच्छे से मैं एक शेप दे पाऊँ। मैं यहाँ पे स्क्वायर में ही कर रही हूँ ताकि लगे कि हमने बाज़ार में से ही लाई है, इसीलिए स्क्वायर शेप में दे रही हूँ। आप अगर शेप नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे ही इसको रहने दें, और 10 से 15 मिनट सूखने के बाद आप कोई भी शार्प जो चीज़ होती है, स्पैचुला होता है, उससे आप हटा करके तोड़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चाशनी दिखाऊंगी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे चाशनी ऐसे ही छोड़ दी थी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही चाशनी तोड़ते हो तो कट करके आवाज़ आती है और अच्छे से टूट जाती है। बिल्कुल इसी तरह चाशनी रखनी है। जब तक हमारी ये चिक्की ठंडी हो रही है तब तक हमने जो चॉकलेट वाली चिक्की बनाई थी वो फ्रिज में से निकाल देंगे और चेक करेंगे कि हमारी चिक्की कैसी बनी है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से एल्यूमिनियम फॉइल निकल रहा है, हमारी चिक्की भी अच्छे से सेट हो गई है।
अब हमने जो पहले से ही इसको शेप दे दिया था, इसीलिए हल्के हाथों से इसके तोड़ेंगे तो अच्छे से टूट जाएगी और अच्छे से शेप भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं देखने में भी कितनी बढ़िया लगी है। मैंने जो टिप्स के साथ बताई है आप बिल्कुल उसी टिप्स से ये 2 चिक्की घर पे बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी चिक्की कैसी बनी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं और भी आपके लिए नई रेसिपी लाऊं, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी रेसिपी बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि वो लोग भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी घर पे बनाएं।